190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। जुर्माने की अदायगी न करने पर बानी को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद काटना होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का भी हुक्म दिया। सजा सुनाते हुए बुशरा बीबी को कमरे अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। फैसले में कहा गया बानी करप्शन में मुलविस पाए गए, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। फैसले के लिए बानी को कमरे अदालत में लाया गया। बैरिस्टर गौहर, शुएब खान और सलमान अकरम राजा भी कमरे अदालत में मौजूद थे। हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। He has misused no authority. It is nothing more than political witch hunt. खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को जारी रखने का ऐलान। कहते हैं मुतनाज़ फैसलों में एक और इजाफा हो गया है। फैसले पर हैरत नहीं हुई। ये सजा भी बाकी केसेस की तरह खत्म हो जाएगी। 2 साल से अदालत का रवैया मुनसिफाना नहीं। बानी कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। अदालती फैसले के बाद भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। बताया कि फैसला सुनते ही बानी पीटीआई हंस पड़े और बुशरा बीबी भी मुस्कुराई। बानी ने कौम के नाम पैगाम दिया है कि मायूस नहीं होना। जो फैसला अल-कादिर का आया है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। इनको शर्म नहीं आती। ये कौम 47 की हुकूमत, इनसे कोई अच्छा काम तो होता नहीं है। जिसने शौकत खानम अस्पताल बनाए, जिसने अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, वो इनकी जात में और टारगेट में आ रहे हैं। हम लोग इस चीज को रिहा करो, रिहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं केस से बानी और बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह-तरीन दिन है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स में आया। बानी और बुशरा बीबी से क्या ताल्लुक? शिबली फराज बोले इस देश में कानून है, ना ही आइन की बालादस्ती। अल-कादिर ट्रस्ट से हुकूमत को एक धेले का नुकसान नहीं हुआ। मुल्क लूटने वाले आज मुआज़िज़ बने बैठे हैं, चोर बाहर फिर रहे हैं और मासूम लोग जेल में हैं। तमाम केसेस सियासी हैं, हम साबित कदम है, सुबह जरूर होगी। जरताज गुल ने कहा बानी को झुकाने की खातिर कितने जुल्म करेंगे, इंसाफ के लिए हर अदालत जाएंगे। शेख वकास ने फैसला सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल करार दिया। कहा आप बानी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। पहले 3 दफा इसी किस्म की सजाएं दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके खत्म हो गई थी, लेकिन जब आज सजा दी गई ये ख़ास तकलीफ दे थी। इस किस्म की सज़ा दी है जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। 1 माह से मालूम था कि उन्होंने बानी को सजा देनी है। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी पीटीआई ने कहा आज जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। पहले इसी किस्म की 3 सजाएं हुई जो हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो गई। सजा और जजा इन लोगों के हाथ में नहीं। ये यूनिवर्सिटी बानी पीटीआई का एक ख्वाब था। यूनिवर्सिटी बनाने पर सजा दी गई। आप हिसाब लगाएं, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस ना साबित हो सका, उसको अकामे में अंदर किया गया, कैद किया गया। और ये इसके खिलाफ जो है शौकत खानम के पैसे खाने का इल्ज़ाम है। इसकी पार्टी ने खुद लगाया हुआ है। कादर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। उसमें 2 डिपार्टमेंट हैं और 300 के करीब या 350 इतने बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और 400-450 एकड़ ज़मीन है। और ट्रस्टी जो है मोहतरमा एहलिया है इमरान खान साहब की। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलविस निकला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग जब जेलों में थे ये उस वक्त डाके की मनसूबाबंदी कर रहे थे। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा यह नहीं होता कि रियासत की रकम किसी के अकाउंट में डाल दी जाए। फर्क गोगी पता नहीं कितने पैसे लेकर निकल गई। रियासत में बैठे अफराद के खिलाफ चोरी के मुकदमात चलें, ये खुशी की बात नहीं। बानी पर तो शौकत खानम अस्पताल के पैसे खाने का भी इल्जाम है। ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात का सबसे बड़ा हामी हूँ, कोई बता दे मैंने मुज़ाकरात की मुखालफत की हो।
पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में, और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। वो अडयाला जेल में, उसी अडयाला जेल में कैद है जिसमें कभी मैं और मेरे वालिद कैद थे। तंदूर की तरह तपता था वो डेथ सेल। मैं आपके सामने अपनी 10.5 माह की कारकर्दगी की लेके खड़ी हूँ। करो मेरे से सवाल जो करने, मैं जवाब दूंगी आपको। बानी पीटीआई पहला वजीर आजम है जो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया और करप्शन पर सजा सुनाई गई। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सर्टिफाइड चोर साबित हो चुका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा अलकादर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है, तलबा को स्कॉलरशिप्स दूंगी। मुल्क को नफरत नहीं इत्तेहाद की जरूरत है, इंतशार नहीं अमन चाहिए। जिन बच्चों को पेट्रोल बम चलाना सिखाया गया वो आज जेलों में सड़ रही है। नौजवानों को ऐसी तरगीब देने वाला सुकून की नींद कैसे सो सकता है। मरियम नवाज ने कहा वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इस मुल्क को संवारना है। स्कॉलरशिप एहसान नहीं, तलबा का हक है। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस साल पंजाब के 30,000 और अगले साल 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। 14 साल सजा में जमानत एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती। बाद सजा जमानत के लिए एक बुनियादी प्रिंसिपल वज़ा कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जहाँ पे जुर्म होगा वहाँ पे एक्शन होगा। दिस इज एन ओपन एंड शट केस। इंसाफ का बोलबाला हुआ, बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। विफाकी वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हर मामले को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। बयानबाजी के बजाय अदालत में गवाह और सबूत पेश करते। बानी पीटीआई के पास अपील का हक है। मुल्की कानून आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक चलता है। निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर अदलिया की सवाबदीद है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले बानी पीटीआई ने काबीना में बंद लिफाफा मंजूर करने के लिए दबाव डाला। मुजरिमों को कब तक मुआफ करते रहेंगे। मजहब को अपने घिनौने जुर्म को छुपाने के लिए इस्तेमाल न करें। अदालती फैसले के बाद भी मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि फैसले ने अभाम खत्म कर दिया है कि कोई एनआरओ नहीं होने जा रहा था। फैसला दीवार पर लिखा हुआ था। अदालत ने बड़े तहम्मुल से केस सुना। ये ओपन एंड शट केस था। करप्शन की बहुत बड़ी डकैती थी। इस केस में सजा होना कोई अचंभे की बात नहीं। सेनेटर फैसल वावड़ा बोले मैंने 4.25 साल पहले ही फैसला बता दिया था। भोंडे तरीके से करप्शन की गई। अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, रुक जाएंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई को जेल में रखना चाहती है। ये शर्मनाक फैसला है। इंसाफ का कत्ले आम हुआ। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले नवाज शरीफ के बेटे ने 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। आप एवन फील्ड बनाएं, लंदन में प्रॉपर्टी बनाएं और अपने केस मुआफ कराएं। ये आपकी भूल है कि बानी को सजा देकर इनका कुछ बिगाड़ सकेंगे। बानी पीटीआई एक नजरिए का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत करम किया कि आज इंसाफ होता हुआ नज़र आया और इंसाफ के तमाम तर तकाज़ों को पूरा किया गया। कानून और आइन के मुताबिक तमाम तकाज़े इंसाफ के, आइन के, कानून के पूरे किए गए। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि आइन और कानून के तकाजे पूरे किए गए। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। अभी तो 9 मई के फैसले भी बाकी हैं। बानी पीटीआई ने लूट मार की सियासत को परवान चढ़ाया। मुल्क के साथ नाइंसाफी और जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। सब पीटीआई वालों को पैगाम है, अब घबराना नहीं है। दानियाल चौधरी ने कहा शहजाद अकबर बानी पीटीआई का फ्रंट मैन थे। लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने कहा कि साबित हो गया चोरी के माल की कोई रसीद नहीं। दूसरों को चोर कहने वालों को खुद चोरी के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। बानी पीटीआई को सजा होने के बावजूद कोई शख्स बाहर नहीं निकला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज के फैसले से साबित हो गया कि बानी किस हद तक बदनीयत शख्स है। बानी पीटीआई 2018 से रियासत के खिलाफ जंग कर रहा है। ये जंग सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है। बानी की मंशा पर नैब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को जेल में डाला। जरदारी फरियाल तालपुर को बगैर किसी जुर्म के जेल में बंद किया गया। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हाकमियत चाहते थे। बानी की मौजूदगी में पंजाब हुकूमत फरागोगी चला रही थी।
कौम बनती है। सियासतदानों का बड़ा किरदार है, हम अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी तारीख और सकाफत बहुत पुरानी है, कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बना सकती। सकाफत से दूर होने वाले गुम हो जाते हैं। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है क्या? पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल यह है कि ट्रायल कहां पर होगा? 21वीं तरमीम में कहा गया, सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। 21वीं तरमीम के बगैर दहशत गर्दों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता था। 9 मई के मुल्ज़मान को मिलिट्री ट्रायल में सजा पर अपील के हक से हुकूमत ने इनकार किया। पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। एक दिन में एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया, अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले किए गए। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। माजी में लोग शराब खानों या गवर्नर हाउस पर एहतजाज करते थे। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में एक वक्त पर हमले किए गए। जुर्म से इनकार नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सियासी सरगर्मी की एक हद है, एहतजाज और हमले में फर्क है। रियासती इमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। आर्मी एक्ट और रूल्स में फेयर ट्रायल का मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क में इस वक्त इंटरनेट मुकम्मल फंक्शनल है। व्हाट्सएप समेत तमाम मोबाइल ऐप पूरी तरह चल रही हैं। वजीर मुमलिकत बराए IT शीजा फातिमा खाजा का दावा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में हैं। रवां साल अब तक IT ग्रोथ में 28% इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री में $1.8 अरब एक्सपोर्ट हुई है। सबमेरीन केबल की अपग्रेडेशन पर काम किया जा रहा है। VPN के इस्तेमाल के बगैर फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री नहीं चल सकती। VPN रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। स्मॉग के तदारुक के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील हसन इजाज ने स्कूल्स बसों के हवाले से मुजव्वजा रूल्स पेश कर दिए। रूल्स के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर स्कूल इंतजामिया को 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। LDA की तरफ से लाहौर के मुल्तान रोड का ट्रैफिक प्लान भी पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ट्रैफिक के मामले पर काफी संजीदा नजर आ रही है। 5 मिनट ट्रैफिक जैम रहने से गाड़ियों के धुआं से आलूदगी बढ़ती है। फैसलाबाद में घंटा घर के तारीखी 8 बाजारों को व्हीकल फ्री करने के बाद एक और अहसन इकदाम। जिला इंतजामिया ने खरीदारों और दुकानदारों के लिए शटल सर्विस शुरू कर दी। आजमाइशी तौर पर 2 इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट से ये शटल सर्विस का आगाज हुआ है। इंतजामिया के मुताबिक गाड़ियों की तादाद में जल्द इजाफा कर दिया जाएगा।